पाकिस्तान के नक्शे कदम पर बांग्लादेश चल रहा है और जिस तरह से वहां भी यानी बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की तरह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नॉनस्टॉप हो रहा है, वैसे बांग्लादेश भी अब इस्लामिक स्टेट बनने से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जिसके सबूत इकट्ठा करने के लिए जी न्यूज बांग्लादेश पहुंच चुका है। और बांग्लादेश पहुंचने के बाद हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा सबसे पहले पहुंचे ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर, जहां पहुंचकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं को भरोसा दिया था कि हिंदू सुरक्षित है। लेकिन वाकई ऐसा है, यह आपको बताऊं उसके पहले हमारे सहयोगी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। मैं अपने सहयोगी विनायक कुमार सिंह के साथ पहुंच गया हूं बांग्लादेश। वो बांग्लादेश जहां पर बवाल चल रहा है और बांग्लादेश के प्रसिद्ध मंदिर ढाकेश्वरी माता मंदिर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कुछ दिन पहले यहाँ पर अंतरिम सरकार के मुखिया देव पहुंचे हुए थे और हिंदुओं से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की। बड़ी तादाद में यहाँ पर हिंदू हैं, वो दर्शन के लिए आते हैं। बहुत प्रसिद्ध ये मंदिर है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है रामा घोष। रामा घोष, कब से है यहाँ पर? मेरा मकान ये बिल्डिंग के पीछे है, मेरा जन्म ही है यहाँ। अच्छा, यही हुआ? हाँ। हर दिन कितने लोग आते हैं दर्शन के लिए ढाकेश्वरी? पोजीशन अच्छा नहीं है, खूब कम आते हैं। अच्छा। अभी उतना नहीं आते हैं, आगे मोटा मोटी आते थे, अभी कम आते हैं यहाँ का। लोग डर रहे हैं इसलिए नहीं आते क्या? सहमे हैं? सिचुएशन ऐसा है देखे है तो डर से नहीं आ रहे हैं, ये बात है। अच्छा, ये कुछ दिन पहले जो अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, वो आए थे, हिंदुओं से मुलाकात की थी। उन्होंने क्या भरोसा दिया था? उन्हें बोला है कि ये मैं सब देखूंगा, जैसे कोई अत्याचार नहीं हुए, हिंदुओं की सुरक्षा करूंगा। यस, ये बोले थे। अभी फिलहाल बांग्लादेश में क्या स्थिति है हिंदुओं की? अभी तो सुना नहीं जा रहा कहाँ पर जो कुछ हो रहा। पोजीशन जब टलमल था तब कुछ जगह में हुआ है। अच्छा, ये ग्राम में बेसी भाग हुआ है। आप तो यहीं जन्मे हैं बांग्लादेश में, और जन्मभूमि पर क्या हुआ, क्या स्थिति बता दीजिए जो आपने देखा हो या सुना हो। ये सुनते हैं तो हम लोग तो डर के मारे बाहर नहीं जाते हैं, यहीं रहते हैं मंदिर इलाका में ही। उधर छात्र लोग आंदोलन करता है, वहाँ पर आदमी मरा है, उधर ये लूटतराज हुआ है। ये बात, किसी की बहन चली गई, किसी का भाई चला गया, किसी का सुहाग चला गया। हाँ, हुआ तो ऐसे, मरा तो बहुत आदमी मरा। हिंदुओं की क्या गलती है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? कुछ दल है, मामा बाड़ी इंडिया तुम चले जाओ, खाने बोल रहा है, लोग मिसिल कर रहा। क्या कह रहे हैं? बांग्लादेश छोड़ दो, मामा बाड़ी है वहाँ पर, मामा का घर है वहाँ पर, चले जाओ वहाँ पर। अभी डर खत्म नहीं हुआ? नहीं, डर तो सुनिए, जहाँ भी रहिएगा जो होने का होगा ही, माई रखा करेगी, माई सब कुछ करेगी। माई के भरोसे हैं? हाँ, बस माँ का भरोसा से तो चल रहा हूँ, जहाँ भी जाऊँ माँ का भरोसा में रहना लगे। बांग्लादेश के कुछ जो कट्टरपंथ हैं, मौलवी हैं, वो हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार विरोध वाले स्वर अपनाए हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रुक नहीं रहे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या पहले अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को पहले ऐसे भड़काऊ बयान देने वाले मौलवियों पर लगाम लगानी चाहिए? बांग्लादेश पहुंचकर जी न्यूज ने महसूस किया कि बांग्लादेश वो बांग्लादेश नहीं रहा जो शेख हसीना के वक्त था। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत और कट्टरवाद का प्रेम बढ़ता जा रहा है। इसका लेटेस्ट सबूत मैं आपको दिखाता हूं। ये जो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, ये ढाका यूनिवर्सिटी का है और जो शख्स अपने हाथ बांधकर बैठा है वो ढाका यूनिवर्सिटी के डीन हैं, जिन्होंने कभी भी यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रों को खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी थी। रोका हुआ था अब तक कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर नमाज नहीं होगी, लेकिन बांग्लादेश का निजाम बदल चुका है और इसलिए अब छात्रों ने डीन को बंधक बनाया और डीन के दफ्तर में नमाज पढ़ी। वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन इल्लल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति फलहुम।
यह वीडियो इस्लामिक स्टेट ऑफ बांग्लादेश की गवाही देता है। शेख हसीना के जाने के बाद से बांग्लादेश में डेमोक्रेसी अब सिर्फ दिखावे की डेमोक्रेसी रह गई है। जिस तरह से बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की सरकार है, उससे सवाल यह उठता है कि क्या बांग्लादेश में छात्र आंदोलन का असली मकसद बांग्लादेश का इस्लामीकरण था, जो कि शेख हसीना के रहते मुमकिन नहीं हो पा रहा था। और जब शेख हसीना अब नहीं है तो बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट्स कह रही कि बांग्लादेश के सुनामगंज जिले के चिक्सा गांव में संगीत बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी गांव में म्यूजिक नाम की चीज नहीं होगी। किसी की शादी हो, किसी का जन्मदिन हो या कुछ भी हो, वहां म्यूजिक नहीं हो सकता है, संगीत नहीं हो सकता है। कट्टरपंथी धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि इस्लाम में संगीत प्रतिबंधित है, वर्जित है म्यूजिक। और अगर किसी ने कोई संगीत बजाने की कोशिश की, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई वाद्य यंत्र बजाए, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये हाल हो रहे बांग्लादेश के। और जिन लोगों को, ऐसे कथित इंटेलेक्चुअल्स को, जिनको अभी भी बांग्लादेश के अंदर सब कुछ सामान्य नॉर्मल नजर आ रहा है, वो कह सकते हैं कि संगीत पर बैन तो सिर्फ एक गांव में, हर जगह तो नहीं है। तो उनको याद करना चाहिए कि कैसे शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर बांग्लादेश के संगीतकारों पर हमले हुए थे। उनका घर तोड़ दिया गया था, जला दिया गया था। उनके जितने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट थे उनको तबाह कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। बांग्लादेशी सिंगर राहुल आनंद के 140 साल पुराने घर को, 140 साल पुराने घर को इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ ने आग लगा दी थी। और 3000 से ज्यादा वाद्य यंत्र थे वहां पर, जिनको राख कर दिया गया। यह हाल आज के बांग्लादेश की हो चुका। बांग्लादेशी सिंगर राहुल आनंद पर कट्टरपंथियों का गुस्सा सिर्फ सिंगर होने की वजह से नहीं था, बल्कि राहुल आनंद का हिंदू होना भी उनका गुनाह, अपराध। और जानते कि इस्लामिक स्टेट में हिंदू बर्दाश्त नहीं किए जाते। हिंदू होना गुनाह होता है। इस्लामिक स्टेट बनाने में हिंदू पर अत्याचार करना कट्टरपंथियों का हक माना जाता है। और इस्लामिक स्टेट बनते हुए बांग्लादेश में कट्टरपंथी अपने इसी हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। खुलेआम हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उनके घरों को खुलेआम जला रहे हैं, दुकानों को खत्म कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, हिंदू पुरुषों की हत्या की जा रही है, उसी हक के साथ जो हक कट्टरपंथी समझते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक जो देश बन गया वहां रहेगा तो सिर्फ कट्टरपंथ रहेगा। मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है। और ये सब इस्लामिक स्टेट बनते बांग्लादेश का आज का सच है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की हद हो चुकी है। चैन से जीने नहीं देना है, ये कट्टरपंथी ठान चुके हैं। और ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि या तो सांस ना लें या फिर देश छोड़ दें। ऐसी अनगिनत तस्वीरें बांग्लादेश से और वीडियो सामने आ रहे हैं जहां सरकारी हिंदू अधिकारियों पर, हिंदू कर्मचारियों पर जबरन इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, धर्म से हिंदू हैं, उनको डराया जा रहा है और कैमरे के सामने इस्तीफा लिखवाया जा रहा है। चाहे वो हिंदू टीचर हो, चाहे वो हिंदू डॉक्टर हो, चाहे किसी भी विभाग में हिंदू अधिकारी हो। आज की तारीख में बांग्लादेश के अंदर वो कट्टरपंथियों की भीड़ से घिरे हैं, मजबूरन इस्तीफा दे रहे जान बचाने के लिए। और ऐसे अनेकों वीडियोस वायरल। और इन सब के बीच वायरल हो रहा है एक व्हाट्सएप मैसेज भी, जो बांग्लादेश की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्राइवेट ग्रुप से सर्कुलेट हो रहा है। इस मैसेज में हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया। आप पढ़िए मैसेज में लिखा क्या है। मैसेज में लिखा है कि अगर हम बांग्लादेश को हिंदुओं से मुक्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम सभी बड़े हिंदू सरकारी अधिकारियों को रिजाइन करवाकर उनकी जगह मुसलमानों को नियुक्त करेंगे। इससे हिंदू कमजोर होंगे और भारत जाने के लिए मजबूर होंगे। हमने अपना काम शुरू कर दिया। मैसेज में लिखा है कि अगर कोई किसी हिंदू सरकारी कर्मचारी को जानता है तो जानकारी दें, कट्टरपंथी रिजाइन करवाएंगे। यह मैसेज इस बात का सबूत है कि बांग्लादेश से हिंदुओं को खत्म कर दिया जाए ताकि बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामिक शासन यानी इस्लामिक स्टेट बन सके। बांग्लादेश में ऐसे ही मौलाना को सुना जा रहा है जिनको बांग्लादेश में इस्लामिक स्टेट बनाना है, उन्हीं की हुकूमत चल रही है। एक ऐसा इस्लामिक स्टेट जहां हिंदुओं के लिए कोई जगह ना हो, रत्ती भर भी सुई बराबर जगह ना हो।
लेकिन सबसे गंभीर चिंता की बात यह कि हिंदुओं की रक्षा की कस्में खाने वाली यूनुस सरकार बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनने से रोक नहीं रही, ऐसे मौलानाओं पर लगाम लगा नहीं रही, बल्कि कट्टरपंथियों की जमात में खड़ी हुई दिखाई पड़ रही यूनुस सरकार। जी न्यूज़।